दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मुसीबत के बारे में बात करने वाला हूं जो अब आपके भी रोंगटे खड़े करके रख देंगे। हां दोस्तों, मुसीबत का माला बनकर तैयार है और अब उन्हें गले में पहनना पड़ेगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी होगी जो मुसीबत को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जब मनुष्य मजबूरी में पड़ जाता है ना, तब उनका जुबान बंद हो जाता है। हां दोस्तों, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाला है। मैं बता देना चाहता हूं कि यह मुसीबत के माला को तुम हल्के में मत लेना, क्योंकि यह जिसके जीवन में आया है उनका समय बदल दिया है। हां दोस्तों, और यह माला फूलों से नहीं बल्कि यह षड्यंत्र से बना है। इसीलिए मैं आपके सामने इतना ही विनती करता हूं कि तुम अपने घर का खिड़की दरवाजा जल्दी बंद करो और शांति से एकांत माहौल में यह वीडियो को देखो, क्योंकि वीडियो देखना दौलत से ज्यादा जरूरी है, वरना जीवन गुलाम हो सकता है। हां दोस्तों, और तुम्हारा समय भी अब एक अलग ही मोड़ में चल सकता है। जिम्मेदारी आपका यही बनता है कि यह घटना को तुम घमंड में इग्नोर ना कर देना, वरना तुम पूरी जिंदगी भर अफसोस करते रहोगे। तुम्हें बाद में यह पता चलेगा कि गुरुजी जो कह रहा था सच कह रहा था। क्योंकि मनुष्य के जीवन में ऐसी मुसीबत आता है, आप मानो या ना मानो, यह तो तुम्हारा मर्जी है, लेकिन आज मैं गोचर के दौरान ही आपको कह रहा हूं और तुम्हारे पास अब हद से ज्यादा कम वक्त बचा है, और यही वक्त में तुम्हें सावधानी एक अलग ही अंदाज से रखना होगा। मतलब अब तुम्हें अपने जीवन का पासा पलटना पड़ेगा, क्योंकि आज वह अवसर है कि तुम अपने ऊर्जा से बुद्धिमान का उपयोग करो और ऐसा वार करो कि मुसीबत तुम्हारे सामने गिरकर ढेर हो जाए। तुम्हारे अंदर वह करने की क्षमता है, क्योंकि मैंने आपकी राशि को अच्छी तरह से प्रमाणित किया है। हां दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले तुम एक पुण्य का काम करो कि यह वीडियो को विष्णु भगवान के नाम पर एक लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो जाकर जय भगवान विष्णु। फिर देखना दोस्तों, उनके मेहरबानी से तुम तरक्की करोगे, पैसों से तुम मालामाल हो जाओगे और हर कठिन मुसीबत को तुम अकेले खत्म करके दिखाओगे। यह मैं चैलेंज देता हूं। बस कमेंट में अवश्य भगवान का जयकारा लगाना, क्योंकि ऊपर वाले देखता है। तुम हर पल जो काम कर रहे हो वह हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले देखता है। तभी तो वह अपनी हाथों से हमारे लिए मीठा फल लेकर आता है और हमें प्रदान करता है। हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, गोचर का ऐसा प्रभाव अब पड़ना शुरू हो चुका है कि अब यह कलयुग भी हिल चुका है। और आपके मन में यह सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर एक छोटी सी फूलों सी बनी गई माला वह हमारे लिए मुसीबत कैसे ला सकता है। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, कोई भी चीज को साधारण समझा मत करो, क्योंकि आजकल जिंदगी में एक छोटा सा काम जिंदगी को बदल सकता है। तो क्या एक फूल का माला बवाल भी मचा सकता है? हां दोस्तों, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आप लोग यह खबर को साधारण मत समझिए, क्योंकि यह जब आएगा तो समय बदल जाएगा, लेकिन यह मेहमान की तरह आएगा और जिसे शायद तुम्हें कभी इंतजार भी नहीं होगा कि हमारे साथ कभी ऐसी स्थिति बन सकता है। लेकिन दोस्तों, तुमने शायद एक चीज तो सुना होगा कि विधि विधान में कहा गया है, मनुष्य के भाग्य में जो जो लिखा है वह तो हमें निभाना ही पड़ेगा। वह जिम्मेदारी से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। अगर हम अपने ही विधि विधान के लिखावट को अपमान करेंगे तो सीधी सी बात है कि इनका माफी हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति अपने भाग्य के अच्छे बुरे दिन दोनों को पार करता है। हमारा भाग्य हमें कठिनाई दे या हमें खुशखबरी दे, लेकिन खुशी खुशी हमें दोनों को स्वीकार करना पड़ता है। पर तुम चिंता मत लो दोस्तों, तुम्हारा भाग्य अभी कमजोर नहीं है। अरे पगले, तुम्हारा भाग्य तो वह विधि विधान से मिला है जो हर पल तुम्हारा सहायता करने के लिए तैयार बैठा है। हां दोस्तों, तुम सही सुन रहे हो, तुम अकेला ना पड़ जाए। इसलिए तो यह मुसीबत में सहयोग करने के लिए विष्णु जी तैयार हो चुके हैं, और विष्णु जी के रहते, अरे पगले, आखिर किस चीज की चिंता है? वह तुम्हारा और तुम्हारे जीवन का एक चीज भी बिगड़ने नहीं देगा। वह हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखा है और सुरक्षित रखेगा। उसने हमेशा तुम्हें तरक्की दिया है और आगे भी तरक्की देगा। लेकिन तुम यही करना कि अपना कर्म मत भूल जाना। जो कर्म तुम करके आज एक शिखर पर जाकर खड़ा हो, तुम एक अच्छा आदमी कहलाते हो। मैं जानता हूं कि आपके अंदर जो लक्षण है ना, वह बुरा नहीं है। भले ही यह दुनिया को बुरा लगता हो, आपके लक्षण को तो हम अच्छी तरह से विश्लेषण किए हैं। और दोस्तों, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी आदत नहीं है जो कि तुम्हें एक कमजोर इंसान बना दे, और कभी आपको आदत अपने अंदर लाना भी नहीं है। तुम जैसा हो
वैसा ही रहो। फिर देखना तुम्हारा समय एकदम स्थित तरीके से अच्छा ही आएगा और अच्छा ही जाएगा। आने दो, जितना बड़ा आता है मुसीबत वह तुम्हारे सामने हार कर जाएगा। यह बात का मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। बस तुम्हें यही करना है कि आने वाले अगले 24 घंटे में लापरवाही के झांसे में नहीं पड़ना है। तुम्हारे सामने अब कितने महंगी चीज जाएंगे, लेकिन वह महंगी चीज लालच का होगा, पर तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आज यह घटना आपको लोग दे सकता है और अपने तरफ आकर्षित कर सकता है, लेकिन तुम्हें उनके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है, उन्हें नजरअंदाज कर देना है। और जहां तुमने उसे नजरअंदाज किया, समझ लो तुम्हारा काम बन गया और वह तुम्हारे सामने झुक जाएगा। कुछ ऐसी विषय निकला है जिन पर ध्यान आपको देना है और कुछ गुड न्यूज भी आए हैं। तो चलिए गुरुजी के जानकारी पर अमल करते हैं। देखिए दोस्तों, वक्त से पहले जीवन में कभी किसी को कुछ चीज नहीं मिलता है। वक्त से पहले ना तुम्हें जिंदगी में कामयाबी मिलेगी, वक्त से पहले ना जिंदगी में कोई फैसला होगा। दोस्तों, हर चीज का एक वक्त जरूर आता है। ऐसा बात नहीं है कि दोस्तों जिंदगी में एक जैसा वक्त नहीं रहता है। दोस्तों, इंसान को वक्त हंसना भी है और रुलाता भी है। यह वक्त इंसान को जो कुछ दिखता है, जो कुछ सीखना है, वह आपको कोई शिक्षक सिखा नहीं सकता है और जीवन में कोई आपको दिख नहीं सकता है। दोस्तों, कहां जाए तो यह वक्त से बड़ा बलवान कोई नहीं है। दोस्तों, अगर वक्त तेरा अच्छा है तो तू जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। पूर्वक अगर तेरा बड़ा है तो तू कुछ कर चाह कर भी नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर कुछ ऐसी घटना का निर्माण हो रहा है दोस्तों, जहां अब आप पर जुल्म करने वाले इंसानों का अब हिसाब और फैसला होने वाला है। अब समय और वक्त दोनों आ चुका है और अब दोस्तों यह घटना हर हाल में होकर ही रहेगी। बताना चाहेंगे कि आप भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी की बहुत बड़ी कृपा आप सभी के ऊपर पड़ने जा रही हैं और विष्णु नारायण जी की कृपा से आपके जीवन में यह फैसला अब हर हाल में होकर ही रहेगा। आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब जो घटना का निर्माण आपके जीवन में होने वाला है दोस्तों, इसे तुम्हारी पूरी दुनिया ही बदल जाएंगे। और यहां तक कि आप सभी के जीवन काल में जो व्यक्ति तुम्हारे लिए दुश्मन के रास्ते बनकर बैठा हुआ है, जो सांप की तरह डंक मार रहा है, तो आज उनका दीवाला निकलने वाला है। जी हां दोस्तों, बता दे कि दोस्तों अब पापी लोगों का अंतिम समय बहुत करीब आ चुका है। आने वाले या 24 घंटे के भीतर जिंदगी की यह बहुत बड़ी भयानक घटना आप सभी के जीवन काल में होने जा रहा है। और दोस्तों, अब गुरु बृहस्पति देव की कृपा से कुंडली का बहुत ही बड़ा भाग्यशाली निर्माण हुआ है दोस्तों, जिसे आप समय का साथ तुम्हें बहुत ही जोरदार मिलने वाला है। समय आपके साथ खड़े रहेंगे और यहां तक कि दोस्तों जिंदगी में आप लोगों ने जो कुछ के लिए तरसे हो, तो आप सभी को आज वह कुछ मिलने वाला है। मित्रों, आपका समय अब इस कदर से बदलने वाला है कि देखने वाले इंसान के भी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे दोस्तों। और जो इंसान तुमसे हमेशा जलते थे वह तो बेहोश ही हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो इंसान कभी तुम्हें आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते थे, तुम्हें कभी तरक्की करने नहीं देना चाहते थे, तुम कभी आगे बढ़ते थे तो जिसको बहुत जलन होती थी, तो दोस्तों आज आपकी तरक्की को इतना कुछ देखकर सच में हुए लोग तो मानो डायरेक्ट बेहोश हो जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएंगे, बहुत बड़ा झटका लग जाएंगे। आप सभी को बताना चाहेंगे कि भगवान विष्णुदेव जी आप सभी के जीवन में, आप सभी के कुंडली में बहुत ही बड़ा परिवर्तन कर दिया है और समय भी आपके साथ खड़े हैं। और समय आपके साथ खड़े रहने से दोस्तों जिंदगी में जो कुछ आपसे दूर हुए थे वह कुछ आपके पास आने वाला है। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि समय अगर अच्छा है तो इंसान नजदीक आने में देर नहीं करता है, और समय अगर बुरा है तो जो इंसान तेरे बहुत नजदीक हैं उसे दूर जाने में भी देर नहीं लगता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो अब जो घटना का निर्माण आपके जीवन में होने जा रहा है दोस्तों, इसे आपकी पूरी दुनिया ही बदलने वाला है। और समय का ऐसा परिवर्तन और समय का ऐसा चक्र चल चुका है कि दोस्तों जो तेरी जिंदगी में कठिन परिस्थितियों चल रहा था वह तुम्हारी जिंदगी की कठिन परिस्थितियों एकदम से दूर हो जाएंगे और जीवन में अब खुशियों के समय चारों तरफ आपके जीवन में नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब समय का चक्र बहुत जोरदार से घूम चुका है। दोस्तों, अब जिंदगी से दुख तकलीफ और दुश्मनों का खेल खत्म होने वाला है और आप जिंदगी में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आएंगे।
जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो मुसीबत तुम्हारे गले पर बहुत वर्षों से लटक रहा था, जो मुसीबत आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो अब आने वाली इन 24 घंटे के समय अंतराल में आपके जीवन से वह सभी एक मुसीबत बहुत दूर हटाने वाला है, जो आपके पीछे पड़कर आपके जीवन में तांडव कर रहा था, आपको परेशान कर रहा था, आपके आंसुओं का कारण बना हुआ था, आपकी जिंदगी में आपके कार्यों को रोक रखे थे, आपके जीवन में सफल होना बहुत मुश्किल लग रहा था, आपकी जिंदगी को मानो तो एकदम से रोक रखी थी। आप मुसीबत से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, जो कि जिंदगी में कुछ नया कर सके, कुछ बेहतर कर सकें, जीवन में आगे बढ़ सके। कहां जाए तो आप पूरी तरह से टूट चुके थे। दोस्तों, आप एक जगह पर खड़े हो गए थे। क्या करें, क्या नहीं करें, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। आपका दिमाग भी चक्कर आने लगा था। आपकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। आप बहुत ही परेशान थे, लेकिन अब बिल्कुल भी तुम्हें परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब परेशानी आपके जीवन से बहुत दूर हटाने वाला है। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर भगवान विष्णुदेव की कृपा से, गुरु बृहस्पति देव की आशीर्वाद से आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छे अद्भुत योग बनने वाले हैं और कुंडली में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो गया है दोस्तों, जिस तुम्हारे जीवन पर इसका बहुत ही अच्छा और शुभ प्रभाव पड़ेंगे और आपकी जीवन की परेशानी भी दूर होंगे और यहां तक कि दोस्तों आपकी जिंदगी भी एकदम से बदल जाएंगे। आपकी मुसीबत आपके जीवन से इस तरह से दूर जाने लगेंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे जीवन की मुसीबत हमारे जीवन से इस तरह से दूर कभी हो सकता था। जी हां दोस्तों, 24 घंटे के समय अंतराल में दुनिया आपके सामने अब झुकाने वाला है। जो इंसान आपके सामने अकड़ कर चलता था, घमंड दिखाते थे, तो अब उनका घमंड और अकड़ दोनों ही चूर चूर हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह भगवान देना भी जानता है और लेना भी जानता है। अगर तू उसका सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो तेरे हाथों से जाने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान अगर हमें कोई चीज दिया और उसका अगर हम सही इस्तेमाल नहीं किए हैं, सही उपयोग नहीं किया, तो दोस्तों जिंदगी में वह हमसे दूर हो जाता है। अगर दोस्तों हमारे पास बहुत सारा रुपया पैसा आया और हम उसका सही सम्मान नहीं किया, उसका आदर सम्मान सत्कार नहीं किया, हम लक्ष्मी को यूं ही बेवजह बर्बाद करते रहे, हम अपने धन को दिखावटी में, घमंड में, अहंकार में बर्बाद करने लगे, दूसरों के सामने झुके ना, हम अगर ऐसा करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो लक्ष्मी का हम सही उपयोग नहीं कर पाए, हम अपने पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए, हम उसका अंदर कर दिए, उसका हम सम्मान नहीं किया कि पैसा का कीमत क्या होता है। और जब इंसान पैसा का कीमत नहीं करता है, उसकी अहमियत नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता है, तो वह चीज तुमसे किस तरह से दूर हो जाएगा कि तुम जीवन में पूरी तरह से कंगाल हो जाओगे। इसलिए मित्रों, जिंदगी में जो कुछ तेरे पास है उसे ही तुम भगवान का प्रसाद मानकर खुश रहो। दोस्तों, जब तक जिंदगी में संतोष नहीं करोगे तब तक जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए संतोष करना भी ठीक हो दोस्तों। जब समय आएगा तो अपने आप तुम्हें बेहतर मिलेंगे। अगर तुम कोशिश कर रहे हो बेहतर की तलाश के लिए, तो तुम्हें एक दिन बेहतर भी मिलेगा। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे और तुम केवल बैठे बैठे सोचोगे कि हमें एक दिन इससे बहुत बेहतरीन मिलेगा, हमें अच्छा और फायदा होगा, तो अपने चीज कोई हमें नहीं मिलता है। अपने आप हमारे पास कोई चीज लौट कर नहीं आता है, उसे हमें लाना पड़ता है। उसके लिए हमें कई सारे कोशिश करने पड़ते हैं, तब जाकर वह चीज हमारे पास आता है। तो ऐसे में आप सभी को यह बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखने की काफी आवश्यकता रहेगी। मित्रों, आने वाले इन 24 घंटे के समय अंतराल में भगवान विष्णु देव की कृपा से आपकी सोच और आपकी कार्य करने की क्षमता बहुत ही उच्च स्तर पर रहेगा। आप इस वक्त जो काम करने के लिए सोचेंगे और जो काम करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो आपकी कोशिश सफल हो सकती है, आपकी मेहनत सफल हो सकती है, आपका प्रयास सफल हो सकता है। यह बात नहीं है कि दोस्तों अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। मिलेगी जरूर एक दिन, बस तुम्हें कुछ समय तक इंतजार भी करना पड़ेगा। और आज आप जो जो सोचने वाले हो और उसके बारे में जो आप करने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो आपकी कोशिश सफल होगी। आज भगवान विष्णुदेव की बड़ी आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहेगी। विष्णु भगवान आपके ऊपर मेहरबान है, किस्मत का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा। मित्रों, जो किस्मत तुमसे रूठी हुई थी,
तो अब वह किस्मत तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और अब तुम इस पूरी दुनिया में राज करने वाले हो मित्रों। अगले 24 घंटे के भीतर आपकी भी चर्चा गांव मोहल्ले में होंगे। हर घर में आपकी ही प्रशंसा होंगे और लोगों आपके ही तरह बनना चाहेंगे। आप दोस्तों इस वक्त दुनिया में कुछ उदाहरण बनने वाले हैं। दोस्तों, जिस तरह से इंसान अगर जिंदगी में कुछ करके कुछ बड़ी सफलता को हासिल करता है तो इंसान गांव घर के लोग सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम उसके जैसे बनेंगे। और इन 24 घंटे के भीतर दोस्तों आपका भी उदाहरण होने वाला है। लोग आपके भी तारीफें करेंगे और यहां तक कि दोस्तों अब उनके भी हाथों से ताली बजाने वाला है, जो तुम्हें कभी जिंदगी में कामयाब होना देखना ही नहीं चाहते थे, जो अंदर से चलते हैं और सामने से बड़ी मीठी बातें करते हैं। हां दोस्तों, दुश्मन भी ताली बजाएंगे और यह चीज देखकर आपके दिल को बहुत तसल्ली होगा, जिसने तुम्हें एक वक्त नाकामयाब समझता था और जिसने तुम्हें बहुत ही जिंदगी में जलन किया था, तुम्हें नकारा समझा था, तुम्हारे लिए हमेशा हंसी मजाक उड़ाते थे, आज उनके हाथों से ताली बजाते हुए देखोगे तो आपके दिल को बहुत ही शांति मिलेगी, आपके दिल को बहुत ही सुकून मिलेगा और आप भी जीवन बहुत ही खुश नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि जब कोई इंसान हमारा मजाक उड़ाता है हमारे पूरे स्थिति को देख करके, और जब हम एक दिन उन्हें अपनी कामयाबी से जब सबक सिखाते हैं तो मन को बहुत तसल्ली मिलता है। और दोस्तों यह आपके मन को ऐसी तसल्ली और आपको जो खुशी मिलेगा आप उसे सच में बातों से बयां नहीं कर सकते हैं। आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। जी हां दोस्तों, और आज के दिन आपका बिजनेस बेहतर चलेगा, आपको अच्छा डील मिलेगा, आपको अच्छा फायदे मिलेंगे, आपके बिजनेस में आमदनी के स्रोत बढ़ेगी और तेजी से रफ्तार आपकी आज होती है वह दिखाई देंगे और आप अपने कुछ नई योजनाओं को लेकर कहीं बाहर भी जा सकते हैं। घर परिवार में चल रही कलह फिर से सिर उठाएगी, जिससे आपने बैठकर दूर करने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी माताजी से भी कुछ पारिवारिक मामलों को लेकर बातचीत करनी होगी। संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है और आज आपका किसी चल अचल संपत्ति को खरीदने का सपना पूरा होगा। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, लेकिन आप किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा न करें। आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ने से आपका मन काफी खुश रहेगा। आप जीवन साथी को कहीं घुमाने फिराने को लेकर जा सकते हैं, जिससे आपको भी काफी खुशी मिलेगा और आपके जीवन साथी के चेहरे पर उजाला की उत्साह और खुशी का रौनक नजर आएंगे। दोस्तों, कभी कभी इंसान को अपने काम में से थोड़ा सा समय निकालकर अपने परिवार को भी देना चाहिए। तो दोस्तों, जिंदगी है तो काम तो होते रहेगा, और अगर आज नहीं हो तो परिवार का प्यार कब आओगे? ऐसे थोड़ा सा समय परिवार के लिए भी निकले और कहीं घूमने फिरने जाए, कोई अच्छा सा प्लानिंग बनाएं जिससे एक अलग खुशी बन सके। जब तक जीवन में हो तब तक कमाते ही रहोगे, लेकिन थोड़ा सा अपने परिवार के साथ इस समय बिताना बहुत जरूरी है। बार बार तो नहीं मिलेगा। यह नहीं कि काम करते करते अपनी जिंदगी को खत्म कर दो, तो ध्यान रखें कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। आपके दुखी होने से यह जमाना खुश होगा, लेकिन आपने जब लोगों को खुशी की बात बता दी तो जमाना और ज्यादा परेशान हो जाएगा। जमाना और ज्यादा विचार करेगा कि अरे यह खुश कैसे है, अरे इसके जीवन में यह काम अच्छा कैसे हो रहा है, और फिर आपके कामों में गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे। फिर वो लोग आपके कामों को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे और आपके जीवन में नई नई समस्याएं पैदा करने की कोशिश करेंगे। इन चीजों को आप किसी हालत में समझ नहीं पाओगे। इन चीजों के बारे में आपको जिंदगी में कभी पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी खुशियों से सबसे ज्यादा जलते हैं। जो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ो, आप नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में परमात्मा आपको एक और बड़ा संकेत देंगे। वह है धन लाभ का। अब कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, संकेतों को पहचाने कैसे? हम कैसे जाने कि भगवान हमें कोई संकेत दे रहे हैं, फिर चाहे वह संकेत अच्छा हो या चाहे वह संकेत बुरा हो? यह बात हमें पता कैसे चलेगी? देखिए, संकेत कई प्रकार के होते हैं हमारे जीवन में। कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भी हमें कई सारे संकेत मिलते हैं, और कुछ बुरा होने वाला होता है
तब भी हमें कई सारे संकेत मिलते हैं। आवश्यकता है तो केवल उन बातों को समझने की, उन संकेतों को समझने की। और हम मामूली जीवन में इतने बड़े संकेतों को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये संकेत काफी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला संकेत जो होता है धन लाभ का, वह संकेत होता है कि आपको अपने घर के आसपास कहीं छिपकली दिखेगी। आपको अपने घर के आसपास कहीं गौ माता के दर्शन हो जाएंगे। सुबह सुबह आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आ जाएगा। हम रोज की जिंदगी में इन संकेतों को कई बार देखते हैं, लेकिन सोच नहीं पाते कि यह कोई संकेत है, समझ नहीं पाते कि यह ऊपर वाले का कोई इशारा है या क्या है। लेकिन दोस्तों, आपको यह बातें समझनी होगी। यदि अगले 24 घंटों में आपको इस प्रकार का कोई भी संकेत दिख जाए तो उसे मामूली मत समझना। वह संकेत परमात्मा का सीधा सीधा आशीर्वाद है। वह संकेत ऊपर वाले की सीधे सीधी कृपा है कि भगवान अब आपके जीवन को खुशियों से भुलना चाहते हैं। भगवान आपके सभी दुखों को दूर करना चाहते हैं। और जब आप इन बातों को समझोगे, जब आप इन संकेतों को समझ जाओगे, उसके अगले दिन से ही देख लेना आपकी जिंदगी कैसी खुशियों से भर जाती है। आपकी जीवन में कैसा पैसा आता है। पैसा तो वैसे पिछले कुछ सालों में आपके पास बहुत आया है, लेकिन दिक्कत समस्या की बात यह है कि वह पैसा आपके पास रुक नहीं पाया। जो पैसा आपने कमाया, वह पैसा लंबे समय तक आपके पास टिक नहीं पाया। किसी न किसी तरीके से वह पैसा आपसे दूर चला गया और इसी वजह से आप परेशान भी हुए हो। इसी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें भी आई हैं। लेकिन बेटा, अब चिंता करने की बात नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में पैसा भी आएगा, खुशियां भी आएगी, और वह सारे काम होंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। और वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा भी सही, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि किसी को भी इस बारे में तुम्हें ढिंढोरा नहीं बैठना है कि देखो देखो मुझे इतना लाभ हुआ, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, देखो मेरे साथ वैसा हुआ। जब आप दुनिया को इस बारे में बताने लगोगे, जब आप इन बातों का ढिंढोरा पीटने लगोगे तो क्या होगा? नजर लगेंगी, फिर वह खुशियां आपके पास नहीं टूटेगी, फिर वह खुशियां आपसे दूर हो जाएगी। इसीलिए बेटा, इन चीजों को जितना गुप्त रखा जा सकता है उतना गुप्त रखने का प्रयास करिए। ज्यादा ढिंढोरा अपनी सफलता का मत पीटना। हमने आपको पहले भी कई बार, हजारों बार समझाया है, और हम आपको यही बात आज भी समझा रहे हैं कि आपकी खुशी केवल आपके हाथों में है। दोस्तों, अभी आप टाइम पास कर रहे हैं, अभी आप लोग यह दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए। जब आपके बच्चे, बच्ची, आपकी पत्नी किसी ट्रेन में जा रहे होंगे और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो दोस्तों आपको जनरल डिब्बे में बैठना पड़ेगा, और उस जनरल डिब्बे में आपकी पत्नी के आसपास कई सारे पुरुष होंगे जो आपकी पत्नी को टैच कर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे। न चाहते हुए भी आप वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में सामान होगा, आपके हाथ में आपका बच्चा होगा। आप जैसे तैसे भीड़ में धक्का दे देकर आगे चढ़ेंगे। आपकी पत्नी को भी मजबूरन उस भीड़ में चढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो मजबूरियां होती है ना, और ये जो गरीबी होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। इसलिए पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपके घर में पैसा नहीं होगा, जब खाने को आटा नहीं होगा, या फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, जब अस्पताल में पैसों की जरूरत होगी, तो कोई रिश्तेदार नहीं आने वाला, कोई अपना नहीं आने वाला है। दोस्तों, वहां पर केवल पैसा ही आएगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। और इस साल दोस्तों, पैसा खूब है आपके जीवन में। जी हाँ, लिख के रख लो, खूब पैसा कमाओगे। लेकिन वह पैसा आप तभी कमाओगे जब आपके अंदर लगन होगी कुछ करने की। लेकिन अगर आपके अंदर लगन ही नहीं होगी, आपके अंदर चाह ही नहीं होगी, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपके पास अवसर आएंगे, फिर भी आप उन अवसरों को भून नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जितना हो सके काम करने पर ध्यान दीजिएगा। इस साल खूब पैसा है दोस्तों, खूब पैसा, पानी की तरह पैसा बहेगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कमाने पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कमाने पर ध्यान ही नहीं दोगे तो कोई थाली में परोसेगा नहीं। आपको इस बात का ध्यान रख लेना। दोस्तों, चलो कोई थाली में परोस भी दे, लेकिन उसको खाना तो आना चाहिए, वो भी नहीं कर पाओगे आप दोस्त, तो हजम ही नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं, जितना हो सके इस पूरे साल मेहनत करने पर, अपने काम धंधे पर, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे देना। आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में बता रहा हूं।
बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों, भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हां दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हां, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, तो सुबह 5 बजे उठे। और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए, सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी। दोस्तों, पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों, जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों, परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए।
देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है। वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ, पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दोस्तों, तो ये जो परीक्षाएं हैं आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है दोस्तों, किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वो अपने विचार जब आपको देगा तो दोस्तों वो विचार कैसे है, आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं, तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ, थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो, आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ, सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया, उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा,
बाहर औकात से ज्यादा। अपने शौक मोक रखे होंगे तो वो कर्ज में चला गया तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना? आप क्यों गलतियां करोगे? वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों हाँ, तो दोस्तों आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं। तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है। तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो? आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है, मेरे परिवार पर पितृदोष है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनको कैसे पता चलता है पितृदोष? देखिए पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक भाई अतरु हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है। तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ 11 तिथि पर, यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है, या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं, या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो दोस्तों ये उपाय आप कर सकते हैं और 11 और अमावस्या इन 2 तिथियों पर करिएगा। दोस्तों बहुत जल्दी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों मुझे पता है कि आपके जीवन में धन दौलत की बहुत समस्या है, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा है, जो आता है वह भी चला जाता है, यहां तक कि आपके अपनों ने भी आपको धोखा दिया है, आपका हक छीन कर आपके अपने जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों चिंता मत करिए, केवल इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिए, क्योंकि दोस्तों इस मार्च के महीने में आपकी जिंदगी में एक ऐसा बड़ा बदलाव होने वाला है कि आपके दुश्मन भी आपके तलवे चाटने वाले हैं। जिसने आपको धोखा दिया है वह भी आपके आगे नाक रगड़ेगा, जो व्यक्ति पहले आपको देखकर मुंह मोड़ लेता था वह भी दोस्तों आपकी वाहवाही करेगा, आपकी तारीफें करेगा, क्योंकि यह 2 चीजें जिस व्यक्ति की जेब में होती है वह व्यक्ति समाज में नाम कमाता है, पूरे मोहल्ले नहीं बल्कि पूरे शहर में अपना परचम लहराता है। दोस्तों धन दौलत तो मिलता ही है, साथ ही नाम सी
शोहरत भी मिलती है, क्योंकि इन दो चीजों में माता लक्ष्मी का वास होता है। और यह मार्च का महीना बहुत ही खास है, क्योंकि इस मार्च के महीने में होली का त्योहार भी आने वाला है। साथ ही चैत्र नवरात्रि भी इसी महीने शुरू होगी। और दोस्तों, 3 ग्रहों का महासंयोग भी बन रहा है, जिसके चलते दोस्तों आपके ऊपर राहु पूरी तरह से मेहरबान है, शनि भी मेहरबान है और माता लक्ष्मी तो आपके ऊपर पहले से ही कृपा बरसाए हुए हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस मार्च के महीने में यह 2 चीजें अपनी जेब में रख लेना। आप देखेंगे कि आप जो चाहेंगे वह आपके पास होगा। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। देखिए, धन दौलत तो सभी को चाहिए, धन दौलत किसको नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि बिना धन दौलत के व्यक्ति की इज्जत ही नहीं होती है, ना ही घर में होती है, ना ही बाहर होती है। अगर आपकी जेब में धन है, आपके बैंक बैलेंस में धन है, तो दोस्तों हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपको सलाम ठोकेगा। लेकिन अगर आप पैसा नहीं कमाते हैं, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आपके अपने भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपके घर में भी आपकी इज्जत नहीं होगी। यही दोस्तों पैसों का जाल है। लेकिन दोस्तों, पैसा हर किसी को मिल जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि माता लक्ष्मी हर किसी के पास टिकती नहीं है। लेकिन अब से इस महीने से माता लक्ष्मी आपके पास भी टिकेगी। माता लक्ष्मी आपके ऊपर भी मेहरबान होगी। इतना धन आपके पास होगा कि दोस्तों आप भी मालामाल हो जाएंगे, तिजोरियां कम पड़ जाएगी। धन संभालने के लिए दोस्तों यह 2 चीजें बस अपनी जेब में रख लेना, लेकिन किसी को बताना मत। किसी को बता दोगे तो नजर लग जाएगी और फिर वह काम होगा नहीं। इसलिए किसी को बताना मत और केवल खुद ही यह उपाय कर लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी वहां 2 चीजें कौन सी हैं? तो आइए इस वीडियो में सारी जानकारी देता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं किसके लिए बनाता हूं? केवल और केवल आप लोगों के लिए। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। तो मुझे पता है कि आज आप वीडियो को लाइक स्वरूप करोगे। दोस्तों, अभी के अभी जाओ और वीडियो को लाइक स्वरूप कर दो। और सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी चल रही है, तो घबराए नहीं, मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं आपकी हर समस्या को दूर करने का उपाय बताऊंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आइए वीडियो की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, इन 2 चीजों का उपयोग पुराने जमाने में राजा महाराजा भी करते थे। कहते राजा महाराजा और कई सारे बड़ी बड़ी हस्तियां यह 2 चीज अपनी जेब में रखती थी, जिसके चलते उनको युद्ध में जीत मिलती थी, अपार खजाना मिलता था, धन दौलत संपदाएं मिलती थी, मनचाही रानी से उनकी शादियां हो जाती थीं। दोस्तों, तो अगर आपको भी मनचाही शादी करनी है, किसी का प्रेम पाना है दोस्तों, अगर आपकी शादी होने में दिक्कतें आ रही है, तो भी आप इस चीज को अपनी जेब में रख सकते हैं। अगर कर्ज से परेशान हैं तो उसके लिए भी मैं आपको चीज बताऊंगा। दोस्तों, सभी चीजों के लिए मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही शानदार उपाय बताने वाला हूं। तो बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहें, ताकि आपको हर बात अच्छे से समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, धन दौलत का घमंड केवल 2 ही लोगों को होता है। पहला, जिसे खानदानी जायदाद मिली हो, उसे हमेशा घमंड रहेगा, और दूसरा, जिसने धोखे से पैसा कमाया हो। केवल इन 2 लोगों को ही घमंड रहेगा। इसलिए धन दौलत का कभी घमंड ना करें। मेहनत सभी करते हैं, सभी को धन दौलत मिलता है, तो कभी भी घमंड ना करें। देने वाला ऊपर वाला है दोस्तों, अपनी तो कोई औकात नहीं होती है, तो बस उस मालिक का शुक्रिया अदा करो। देखिए, अक्सर लोगों का कहना होता है कि गुरुजी मुझे पितृदोष है, मुझे मेरे पितृ सता रहे हैं। तो देखिए, हर किसी को पितृदोष नहीं होता है। पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं, जिनको समझकर हम जानते हैं कि क्या हमारे ऊपर पितृदोष है या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज ये भ्रम मैं दूर करता हूं। देखिए, जीवन में अगर शांति नहीं है या धन दौलत नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पितृदोष है। दोस्तों, कई सारे कारण होते हैं। जीवन में परेशानियों के हर चीज के पीछे पितृदोष नहीं होता है। आपको यह समझना पड़ेगा, लेकिन आप पता कैसे लगाएंगे? पितृदोष है, देखिए, सपने में अगर आप बार बार गिर जाते हैं, मान लीजिए आप पलंग पर सो रहे हो और सपना आ रहा है कि मैं कहीं ऊंचाई से गिर रहा हूं, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर पितृदोष है। दूसरा संकेत,
रात को सोते समय झटके लगना, सपने में सांप का दिखना या बार बार पानी का दिखना, खाने में बार बार बाल निकल जाए या फिर घर में बार बार क्लेश होता रहता है। विवाह योग्य आपके घर में लोग हैं फिर भी उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। अगली चीज है, घर में शांति नहीं रहती है, पूजा में मन नहीं लगता है, इंसान को बार बार रोने की इच्छा होती है। बेटा बेटा इंसान रोने लगता है, बार बार रोने लगता है, मायूसी छाई हुई रहती है, जीवन में संतान सुख नहीं मिलता है, पति पत्नी को बहुत समय हो जाता है फिर भी संतान नहीं होती है, नींद नहीं आती है और आएगी तो बहुत ज्यादा आएगी, मेहनत करेंगे फिर भी काम बिगड़ेगा, बार बार अस्पताल जाना। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, इससे आप पता लगा सकते हो कि पितृदोष है। अगर इनमें से कुछ चीज 4-5 चीजें आपके साथ है तो समझ जाना पितृदोष है। अब पितृदोष का निवारण क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखिए, पितृदोष का केवल एक ही निवारण है, कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, कुत्ते को बिस्कुट खिला सकते हैं किसी भी शनिवार या फिर किसी भी मंगलवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन आप कुत्तों को नियमित रोटी खिला या भुस्सा दिया बिस्कुट खिलाएं। इससे होगा क्या, आपके पितरों को कहीं तकलीफ हो रही है तो उनकी तकलीफ दूर होगी और आपके पितर खुश होंगे। अमावस्या के दिन गौशाला जाकर चारा खिलाएगा और गरीबों में दान करिएगा। बस केवल इतना कर ले, आपके पितृ आपसे नाराज नहीं होंगे, आपके पितरों का जो दोष है वह दूर हो जाएगा। केवल इतना करना है और कुछ भी नहीं करना है। और जब श्राद्ध आए तो पूजा पाठ तो करना ही है उनका। और हां, गाय को रोजाना रोटी खिलाना भूलना नहीं है, गाय को तो रोजाना रोटी खिलाना ही खिलाना है। अगर गाय आपके घर के आसपास ना दिखे तो गौशाला जाकर खिलाएं, लेकिन रोजाना खिलाएं। दोस्तों नियम अपना ले, बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब उन 2 चीजों की ओर बढ़ता हूं जो इस मार्च के महीने में आपको अपनी जेब में रखना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धन दौलत की बहुत समस्या है। दोस्तों धन दौलत को नहीं चाहता है, धन जितना हो उतना कम लगता है। दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी वास करें। तो दोस्तों जिस व्यक्ति को धन दौलत की चाहत है, जो व्यक्ति धन दौलत चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसे कम मेहनत में भी खूब धन मिले, उसके हर काम बने और उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहे, तो वह व्यक्ति पहले नंबर की चीज को अपनी जेब में रख लेना। और दूसरे नंबर की जो चीज है वह है बीमारी वालों के लिए। जी हां, जिन लोगों को कोई ना कोई बीमारी सताती रहती है, फिर चाहे ब्लड प्रेशर की हो, शुगर की हो या कैंसर हो या किडनी की परेशानी हो या कोई भी परेशानी क्यों ना हो। दोस्तों अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को कोई बीमारी है तो आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे अगर आप केवल अपने यानी कि जो बीमार व्यक्ति है वह अपने पास रखेगा तो उसकी जो गंभीर से गंभीर बीमारी है वह भी मात्र कुछ दिनों के अंदर दूर हो जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर की चीज है विवाह के लिए। जी हां, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी से प्यार करते हैं और वह व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है, आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति से मेरा ब्याह हो जाए या वह व्यक्ति भी मेरे प्यार में पागल हो जाए, तो दोस्तों आप यह तीसरे नंबर की चीज अपनी जेब में रखना। अगर आप किसी से प्रेम करते हो और किसी कारणवश उस व्यक्ति से शादी नहीं हो पा रही है, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर वह व्यक्ति नहीं मान रहा है, तो दोस्तों इस चीज को आप अपने पास रखेंगे तो आपकी मनचाही शादी हो जाएगी, वह व्यक्ति भी आपके प्यार में पागल हो जाएगा। अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उसके घर वाले भी मान जाएंगे। साथ ही अगर कई साल हो चुके हैं, उम्र निकलते जा रही है और शादी नहीं हो रही है, तो दोस्तों आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी और वो भी बहुत अच्छे जीवन साथी से। एक ऐसा जीवन साथी आपको मिलेगा जो आपका गरीबी में, अमीरी में, हर क्षेत्र में, हर स्थिति में आपका साथ देगा। इसके बाद दोस्तों अगली चीज है जो लोग मान सम्मान पाना चाहते हैं, जो लोग अपनी इज्जत समाज में ऊंची करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनको बहुत सारी शोहरत मिले, जैसे कि राजनीति में हो या फिर दोस्तों बहुत लोग उनको जाने, तो दोस्तों आइए बने चौथे नंबर की चीज आपको अपने पास में रखनी है। तो दोस्तों अब अगली चीज है दुश्मनों के लिए। जी हां, अगर इस चीज को अगर आपने अपने पास में रखा, जिन लोगों को दुश्मन बहुत परेशान करते हैं, दुश्मन टोना टोटका करवाते हैं
या तंत्र मंत्र से आपको परेशान करते हैं, या आपके घर पर कोई बार बार नजर लगाता है, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, हर काम में बाधाएं आती हैं, तो दोस्तों यह अंतिम नंबर यानी कि 5वें नंबर की चीज अब अपने पास में रख लेना। आपका कोई भी दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हां, कोई भी दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, चाहे कोई कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए। असर आपके ऊपर नहीं होगा और ना ही आपके घर के ऊपर होगा। आपके छुपे हुए दुश्मनों से भी आपको सुरक्षा मिलेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहले नंबर की चीज है दोस्तों, धन दौलत के लिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करेगी यह चीज। जी हां, अभी के अभी, जी हां, अभी के अभी तुरंत जाइए और यह उपाय करिएगा दोस्तों। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। देखिए दोस्तों, आपके पास अगर 100 रुपए का नोट हो या 500 रुपए का नोट हो, जी हां, अगर आप चाहे तो 500 का नोट ले ले या 100 का नोट ले ले, उस नोट को आप अपने घर के मंदिर में रखिए। जी हां, उस नोट को आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। मंदिर में रखने के बाद उस नोट के ऊपर कुमकुम से तिलक लगा दे। जी हां, उस नोट के ऊपर तिलक लगाना है। उस नोट के ऊपर तिलक लगा दे और थोड़े से चावल चढ़ा दे, थोड़ी सी मेहंदी लगा दे। जिस तरह से आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हो, ठीक उसी तरह आपको उस नोट की पूजा करनी है। उस नोट के ऊपर सबसे पहले गंगा जल कर थोड़ा सा छींटा लगा लीजिएगा और उसके बाद उस नोट की माता लक्ष्मी की जैसे पूजा करते हो वैसे उस नोट की पूजा करिएगा। पूजा आपने कर ली, इसके बाद आपको उस नोट को पूरी रात्रि अपने घर के ही मंदिर में रखा रहने देना है। सुबह जल्दी उठ जाएं बा, अच्छे से नहा धो लें और उस नोट को अपने पर्स में संभाल के रखिए। उस नोट को आपको कभी भी खर्च नहीं करना है। उस नोट को हमेशा अपने पर्स में संभाल कर रखना है। दोस्त, उस नोट की घड़ी बनाकर अपने पर्स में रख दे और हमेशा उसको संभाल के रखिएगा। आप देखेंगे कि जब से आपने उस नोट को अपने पर्स में रखा है, आपके जीवन में धन दौलत खूब सारा आने लगा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी जगह से धन आने लगेगा। अचानक से कहीं बड़ा धन आपको मिल जाएगा। नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार में भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही माता लक्ष्मी आपके घर में और आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, तो ये उपाय आप जरूर करिए। उस उपाय को करने से माता धन लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियां का वास था, जिसके चलते आपके जीवन में धन दौलत की कमी थी, वह धन दौलत की कमी भी दूर हो जाएगी। अब अगला उपाय है दोस्तों, कर्ज आलू के लिए। जी हां, अगर आपके जीवन में आप कर्ज से बहुत परेशान हैं। देखिए दोस्तों, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन सारा पैसा कर्जदार को देना पड़ता है। लोन की किस्त भरनी पड़ती है, ब्याज वालों को देना पड़ता है और पैसा बचता नहीं है। तो आप ये उपाय करिए। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। जब भी आप रात्रि में सोएं, जी हां, जब भी आप रात्रि में सोएं, अपने सिरहाने पर, जी हां, अपने सिरहाने पर एक लोटा जिसमें दूध भरा हो, जी हां, एक लोटा ले ले और उसमें दूध डाल दें और उसको अपने सराहने पर रख दें। पूरी रात अपने सराहने पर उस दूध को रखा रहने दें और जब आप सुबह उठे तो बासी मुंह उस दूध को कुत्तों को पीला। जी हां, उस दूध को कुत्तों को पीला दे। इससे आपके सर पर जितना भी भार है, जितना भी बोझ है, वह सारा बोझ उतर जाएगा। अगर आपके बुरे कर्म हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते आप कर्ज भोग रहे हैं, तो वह कर्ज भी उतर जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे क्या आपकी कोई सारी लोन की किश्तें उतर जाएगी। आप जिस व्यक्ति आप में जो पैसे मांगता है, वह सारा पैसा भी चुकता हो जाएगा। दोस्त, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी और आप लोन से, कर्ज से बाहर हो जाएंगे। तो ये उपाय जरूर करिएगा। अगला है दोस्तों, प्रेम विवाह के लिए या जिसकी शादी नहीं हो रही है, उनके लिए करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप उपाय करिए। आपके रिश्तेदार में किसी की नहीं हो रही है तो आप यह उपाय उनको बता सकते हैं। दोस्त, करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको राधे कृष्ण मंदिर जाना है। जी हां, राधे कृष्ण भगवान के मंदिर जाना है। वहां मंदिर में जाकर आपको राधे कृष्ण भगवान के मंदिर जाकर कृष्ण भगवान को एक मोर पंख अर्पित कर देना है। जी हां, अपने साथ एक मोर पंख ले जाए और कृष्ण भगवान के चरणों में और राधा रानी के चरणों में उस मोर पंख को रख दें। कुछ देर वहीं पर बैठकर भगवान का ध्यान करिए,
राधा राधा नाम जपिए, राधे कृष्ण नाम जपिए। राधा रानी नाम जपिए, हरे कृष्ण नाम जपिए और लौटते वक्त उस मोर पंख को वहां से उठा ले। भगवान के चरणों से उठाकर उस मोर पंख को मंदिर अपने जेब में या फिर अपने पर्स में रख लें। जी हां दोस्तों, मोर पंख छोटा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि छोटा मोर पंख होगा तो आसानी से पर्स में रख सकते हैं। तो ये उपाय आप करिए। उस उपाय को जब आप करेंगे तो राधे कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आपको मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा, और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा आपके परिवार को निभाकर चलेगा, हमेशा दोस्तों आपकी दुख तकलीफ समझेगा। देखिए, शादी तो सबकी होती है, भगवान जोड़ियां सबकी बनाता है, लेकिन हर शादीशुदा जीवन अच्छे से चले जरूरी नहीं होता है। शादी होने के बाद शादीशुदा जीवन में कई परेशानी आती है। कई लोगों के जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक तक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी नौबत नहीं आए। आपकी शादी भी होना चाहिए और शादीशुदा जीवन प्रेम भी होना चाहिए, और आपका जीवन साथी आपको समझे, आपके परिवार को समझे। ऐसा जीवन साथी मिलना चाहिए। तो ऐसा जीवन साथी कब मिलेगा? जब आप यह उपाय करेंगे। इस उपाय को करेंगे तो दोस्तों यकीनन आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। अब अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं। जो लोग अधिकतर बीमार रहते हैं, जिनको कोई न कोई बीमारी सताती रहती है, या किसी को कोई जानलेवा बीमारी जैसे कि कैंसर है या फिर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो दोस्तों आप मेरे द्वारा हुआ उपाय करिएगा। यकीन मान लीजिए, आपकी चाहे कितनी ही गंभीर बीमारी हो, यकीन मान लीजिए मात्र कुछ दिनों के अंदर आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिलेंगे। बहुत जल्दी ही आपको अपनी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। आखिर उपाय क्या है? आप यही सोच रहे होंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है? आपको गौशाला जाना है। जी हां, किसी भी सोमवार के दिन आपको गौशाला जाइए। गौशाला जाकर वहां पर जो भी वहां का कार्यकर्ता हो या जो भी वहां का अध्यक्ष हो, आप उनसे बात करिए। पर अंधेर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले आपने बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किए हैं। आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी कमी की वजह से आप किसी भी चीज में अपना मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप कभी उतना खुश नहीं रह पाए हैं जितना आपको रहना चाहिए। अपने पुण्य करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जितना हुआ है आपसे अपने उतना पुण्य करने का प्रयास किया है। भक्ति भाव पर भी आप काफी समय देते हैं। आप मानते हैं कि अगर हम भक्ति भाव करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा, और ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ने